नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है सुशील यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हमने बात की है नंबर सिस्टम की। ये याद रहे कि अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट सीक्वेंस से देखना नहीं स्टार्ट किया है तो प्लीज़ आप उसको सीक्वेंस से देखो, तभी आप पाइथन अच्छे से सीख पाओगे। तो अभी प्रीवियसली हमने बात की थी नंबर सिस्टम की, जिसमें कि हमने इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स को देखा था कि हम कैसे इनको चेक कर रहे हैं। उसके अलावा बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल को हमने और हेक्साडेसिमल को हमने देखा था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ये सभी जो है नंबर सिस्टम्स हम यूज कर सकते हैं प्रिंट मेथड के अंदर। इसके अलावा जो चीज़ें रह जा रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझ में आएंगी, सो दैट इसके लिए मैं अलग से, जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म होगी, लास्ट में बहुत सारे एक्सरसाइज के कोडिंग होंगे। दैट मीन्स कि हम केवल और केवल फिर कुछ समय तक एक्सरसाइज ही करेंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक, एडवांस एंड माईसीक्वल उसके बाद में। तो अब दूसरा काम हमारा यहाँ पर क्या है कि हम टाइप कन्वर्जन करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने थ्योरी लिखी है कि टाइप कास्टिंग क्या है, जिसको हम टाइप कन्वर्जन कह रहे हैं। टाइप कास्टिंग मतलब कि हम कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। सिंपली भाषा में बोले, इंटीजर को फ्लोट में, या कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट करना, या फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, या स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना। तो इनके लिए हम कैसे क्या करेंगे। साथ में ही जो ये टाइप कास्टिंग होती है, ये असल में दो तरीके की होती है। एक है इम्प्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट। ये असल में नाम है। जैसे आप अगर इंटरव्यू में जाते हो तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन, तो वहाँ पर ये बताना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट ये बहुत ही ईजी है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है, पहले हम इसको चल के देखते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब ये है कि हमको बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम अभी आगे चल के देखेंगे कि पाइथन के अंदर जब हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें डेटा टाइप डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। डेटा टाइप ऑटोमेटिक पाइथन अंडरस्टैंड कर लेता है। वैसे ही टाइप कन्वर्जन की जो बात की जाए, वहाँ पर भी हमें पाइथन को ये फोर्सफुली नहीं बोलना पड़ता है कि भाई ये इंटीजर का नंबर है और इसको आप फ्लोट में कन्वर्ट कर लो। ये सारा काम नहीं करना पड़ता है। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक ये सारा काम कर देता है। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक इंट नम नाम से वेरिएबल लिया और हमने यहाँ पर लिख दिया 5000 एंड इसको अगर हम अभी इसी तरीके से यहाँ पर हम एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट फ्लोट नम, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5000.10। अब ये दो नंबर है, हमको पता है कि एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। तो सपोज दैट हम पहले प्रिंट कराते हैं, दोनों को अलग अलग भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इंट नंबर लिखा और यहाँ पे हमने ले लिया इंट नम, और इसका हमने टाइप भी ले लिया यहाँ पर टाइप, एंड यहाँ पर हमने कॉल कर लिया टाइप मेथड को। याद है, अभी हमने प्रीवियसली ही लेक्चर में बात की थी कि टाइप मेथड हमें मिलता है जिससे कि हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। और असल में ये हमको जो टाइप कन्वर्ट करके रिटर्न करता है वो क्या है, मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी मैं बता रहा हूँ कि जब हम इसको रन करते हैं, जब भी मैं कमेंट करके बताने की बात करूं तो ये आपको केवल क्या है, आप अपने नॉलेज को थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहते हो कि आपको वो याद है प्रीवियस वाला कि नहीं। तो आप वीडियो को उसी समय पॉज करके कमेंट कर सकते हो, सो दैट कि ये क्लियरिफाई हो कि हाँ, आप जो कल सुने थे या अभी जो इससे प्रीवियस वाला आपने लेक्चर सुना, वो आपको टॉपिक्स का कंटेंट याद है कि नहीं। तो टाइप असल में हमें क्या रिटर्न करता है, क्लास टाइप, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि डेटा टाइप हमने चेक किया है। तो अभी इसका हमें क्या मिलेगा, क्लास टाइप हमको मिलेगा इंटीजर। वैसे ही हम दूसरे का भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लोट, एंड फ्लोट के बाद में हमने यहाँ पे फ्लोट नम वेरिएबल को कॉल कर लिया, एंड देन इसका भी हम टाइप चेक कर लेते हैं। सो हमने टाइप मेथड को कॉल किया एंड फ्लोट नम, परफेक्ट। इसको रन करने से हमको केवल क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट मिलेगा। बट जो मेन काम है हम करते हैं यहाँ पर सम ऑफ इंट एंड फ्लोट। आपको याद होगा जब हमने वेरिएबल की बात की थी, वेरिएबल पे हमने एक बात की थी कि कभी भी जब हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसके नाम को सेंसफुल हमेशा लो। ये एक कैमल केस लिखने का तरीका है कि जैसे मैंने सम लिखा, सम के बाद में ऑफ एक दूसरा वर्ड था तो उसका पहला कैरेक्टर मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया। एक तरीका ये होता है, अदरवाइज हम अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ये आसान लगता है, ये इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे लिखते हैं। फिलहाल
ये याद रखना है कि जब भी हम वेरिएबल बनाएं तो उसका मतलब सेंसफुल हो, उससे ये समझ में आए कि हम असल में इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का या क्या डेटा स्टोर करना चाहते हैं। जैसे ये कि सम ऑफ इंट एंड फ्लोट, मतलब कि जो हमने ऊपर इंट नम और फ्लोट नम नाम के दो वेरिएबल लिए थे उनको हम सम करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हम यहाँ पे बस डायरेक्ट इसको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो क्या आप मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट करके ये बता सकते हो कि अभी इसका रिज़ल्ट जो है वो किस टाइप में हमको मिलेगा, क्योंकि इसको मैं अब प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो आप सिंपली मुझे कमेंट करके पहले बताओ कि इसका जो रिज़ल्ट हमको मिलेगा वो किस टाइप में मिलने वाला है। तो पहले तो हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं एंड देन इसका भी हम टाइप देख लेते हैं। तो हमने टाइप मेथड को कॉल किया एंड यहाँ पर हमने पास कर दिया सम ऑफ। फाइनली हमने तीनों काम असल में एक साथ किया, ठीक है। अब इसको एक बार हम रन करके चेक करते हैं कि इन दोनों का तो हमें पता है कि आउटपुट क्या मिलना है। जो हमने अभी यहाँ पर सम किया है इसका असल में आउटपुट क्या मिलना है, और ये हम क्या देख रहे हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होती है। फाइनली ये इंटीजर नंबर था, हमको इंटीजर मिला, ये एक फ्लोट नंबर था, फ्लोट मिला, और एट द लास्ट जब हमने सम किया तो हमें क्या मिला, क्लास टाइप मिला फ्लोट। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इंटीजर में फ्लोट नंबर का सम किया था और सम करने के बाद में हमें दशमलव के बाद क्या पॉइंट मिल ही रहा है, तो वो जब मिल रहा है तो वो ऑटोमेटिक क्या हुआ, इंटीजर कन्वर्ट हो गया फ्लोट में। यही होता है इम्प्लिसिट, मतलब कि डायरेक्टली हमको यानी फोर्सफुली ये नहीं करना पड़ा कि आप इसको कन्वर्ट कर दो। तो ये काम क्या है, इम्प्लिसिट वाला, मतलब कि डायरेक्ट ये टाइप कन्वर्जन हो जा रहा है, हमें पाइथन को बताना नहीं पड़ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम पाइथन को ज़बरदस्ती बताएं। तो हम सीधे दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं और हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट जो यूज करना है टाइप कन्वर्जन, क्योंकि असल में टाइप कन्वर्जन जो है वो है एक्सप्लिसिट वाला, कि हमें काम पड़ने पर हम किसी भी वेरिएबल के डेटा को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली इसको कॉपी करते हैं एंड देन हम आते हैं यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट एंड। अब मान लो हमारे पास दो वेरिएबल है, लाइन नंबर 15 और 16 पे दिख रहा है इंट नम और फ्लोट नम। तो हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं इंट टू फ्लोट, मतलब कि हमारे पास इंटीजर का नंबर है, हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया इंट टू फ्लोट। अब हमने बात की थी वेरिएबल के टाइम पे कि आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि हमें एक वेरिएबल क्रिएट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। पॉज करो, बताओ। तो वेरिएबल में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम जो है कभी भी स्टार्टिंग किसी भी इंटीजर नंबर से नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर अगर 2 लिख दूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक, क्योंकि हम स्टार्टिंग इंटीजर से नहीं कर सकते, लेकिन हम बीच में इंटीजर लिख सकते हैं या तुरंत बाद में एक अल्फ़ाबेट के बाद में हम इंटीजर लिख सकते हैं। खैर, हमें क्या करना है, इंट टू फ्लोट कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें क्या मिलता है, जितने भी आपको डेटा टाइप मिलेंगे, हम अगर डेटा टाइप वाली फाइल को ओपन करें तो हम वहाँ पर देखते हैं कि हमको अलग अलग तरीके के डेटा टाइप मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी, सेट, फ्रोज सेट, बुलियन, बाइनरी। ये जितने भी हमको मिल रहे हैं इन सभी के हमको एज अ मेथड भी मिलते हैं। तो जैसे मुझे अब यहाँ पर एक इंटीजर नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, मतलब कि मैं किस मेथड को कॉल करूँ, फ्लोट मेथड को। तो मैंने फ्लोट मेथड को कॉल किया और इसके अंदर किस नंबर को मैं पास कर दूँ, लाइन नंबर 15 में जो हमारा वेरिएबल है इंट नम, इसको हमने पास किया। अब उसका हमने लाइन नंबर 18 में डेटा टाइप चेक किया हुआ है कि वो असल में इंटीजर था, लेकिन अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली चेक करते हैं कि इसका डेटा टाइप अब क्या है। तो एक तो पहले हम इसी को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं सो दैट कि हमको आउटपुट में पता रहे कि वैल्यू क्या मिल रहा है। और दूसरा चीज़ इसका टाइप, तो टाइप के लिए हम टाइप मेथड को कॉल करते हैं एंड पास कर दिया। ये तो हो गया एक चीज़ कि ठीक है हमने इंट से फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट टू इंट। अब इसमें क्या होगा, सिंपली अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें और देखें लाइन नंबर 16 को, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में कुछ लिखा हुआ है नंबर 10। अगर हम फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करने की बात करते हैं दैट मीन्स कि वो राउंड ऑफ कर देगा, जो भी डेसिमल के बाद की संख्या होगी उसको वो कट कर देगा, ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय। तो
हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम फ्लोट टू इंट कन्वर्जन करते हैं। तो फ्लोट टू इंट के लिए हमने क्या किया, इंट मेथड को कॉल किया। अब इसको अभी हम एक साथ रन कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल है फ्लोट का जिसका नाम है फ्लोट नम, तो हम उसी को कॉल करते हैं फ्लोट नम। या इसको भी कॉल करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है हम इसी को कॉल करते हैं क्योंकि इसके साथ हमारा रिदम बना हुआ है। अदरवाइज लाइन नंबर जो 28 है इसकी भी वैल्यू को हम कॉल कर सकते थे। इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट किए एंड देन सबसे पहले वैल्यू एंड देन इसका भी हमने चेक कर लिया टाइप, और टाइप के लिए हमने टाइप मेथड को कॉल किया एंड दैट्स इट। इसको पहले हम रन कर लेते हैं सो दैट कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो आपको दिख रहा होगा इंट टू फ्लोट। हमने जब इसको किया तो इसने क्या किया, हमारे इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। जो इंटीजर वैल्यू थी 5000 वो क्या हो गया 5000.0। वैसे ही जब हमने हमारे फ्लोट नंबर जो कि 5000.1 था उसको जब हमने फ्लोट से इंट में कन्वर्ट किया तो उसने राउंड ऑफ कर दिया 0.1 को, और हमें क्या मिल गया इंटीजर। दैट मीन्स कि कितनी ईजीली हमने एक फ्लोट को इंटीजर में या एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही तीसरा चीज़ क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स के साथ में थोड़ा सा ट्रिक है। थोड़ा सा ट्रिक क्या है कि हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी इंटीजर या फ्लोट नंबर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। करके देखते हैं। अब जैसे हम यहीं पर बात करें कि ठीक है इंट टू हमने फ्लोट कन्वर्ट किया, यहीं पर हम क्या करते हैं इंट टू कॉम्प्लेक्स भी कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या ही जा रहा है ये करने में। तो हमने कॉम्प्लेक्स मेथड कॉल किया और इसमें हमने क्या पास किया, इंट नम को, और यहाँ पे हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम देते हैं वेरिएबल का नाम परफेक्ट एंड देन वैल्यू एंड देन इसका टाइप, और टाइप के लिए हमने टाइप मेथड को कॉल किया एंड पास कर दिया। अब जैसे हमने क्या किया, एक इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट किया, वैसे ही हम एक फ्लोट को भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। करके देखते हैं। तो फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन हमको क्या कॉल करना है, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या किया, फ्लोट नम करके हमने एक वेरिएबल बनाया था उसी को कॉल किया, और इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने वेरिएबल दिया, कॉपी करके ही रखा था, काम तेज़ी से हो जा रहा है हमारा, अच्छी बात है। हमने इसको टाइप किया टाइप देखने के लिए एंड देन टाइप मेथड को कॉल करके वैल्यू दे दी। बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, सिंपली इंटीजर को हमने फ्लोट में और कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लिया जैसा कि हम कर सकते थे। इसको भी हम रन करके देखते हैं। सो फाइनली अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये तो हमारे दो वेरिएबल थे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सम किया था, वो भी ठीक है। यहाँ पर हमने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया जिसका क्लास टाइप फ्लोट हो गया, एकदम सही है। दूसरा अगर आप देखो कॉम्प्लेक्स में हमने बात की थी हमेशा एक इमेजनरी नंबर मिलेगा जे, हमको यहाँ पर जे मिला, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है 5000 जो था वो एकदम सेपरेट पड़ा हुआ है, बीच में प्लस का निशान आ गया और इसके बाद में 0J। दैट मीन्स कि इसने एक इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, लेकिन इंटीजर वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू सेपरेटली एक साथ मर्ज हुए हैं। वैसे ही अगर हम फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स को देखें तो वो भी सेम टू सेम यही काम हुआ है। यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं। स्ट्रिंग को अभी मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि स्ट्रिंग और कॉम्प्लेक्स इन दोनों में ही एक माइनर सा ट्रिक है, वही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब हमको ये पता चल गया है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर असल में अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल करके एक वैल्यू लूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 12J। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हम क्यों एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इस J के, क्योंकि J का कोई नंबर नहीं है कि J की जगह पे ठीक है हमने कह रखा है कि जब भी हम J को कन्वर्ट करेंगे उसका वैल्यू है 5, 2, 4, 1, कुछ भी, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस J एक इमेजनरी नंबर की वजह से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यही सेम प्रॉब्लम है स्ट्रिंग के साथ में। अगर स्ट्रिंग के अंदर
जो भी वैल्यू है वो वैल्यू अगर प्योरली एक नंबर है तब तो हम उसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो एक अल्फ़ाबेट और डिजिट दोनों साथ में मिला हुआ है तब दिक्कत हो जाएगी, तब हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, हमारे पास फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स था या इंटीजर है, ठीक है। जैसे हमने इस कॉम्प्लेक्स को बना ही रखा है, इसी को हम कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया और प्रिंट के अंदर हम डायरेक्ट इसको करके देखते हैं क्योंकि इसका हमको मिलने वाला है एरर। या चलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स टू इंट करते हैं और यहाँ पे हमने इंट को कॉल किया और इंट के अंदर हम किसको पास कर देते हैं 12J को, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉपी करते हैं इसको, और इतना सारा गैप क्यों दे रखा है हमने। देखो एक चीज़ और, यहाँ पर मैं कोड कर रहा हूँ सिस्टमेटिक वे में ना, आपको दिख रहा होगा कि बड़े सलीके से मैं कोड लिख रहा हूँ। ऐसी कोशिश आप भी किया करो कि हर एक चीज़ परफेक्ट वे में हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि आउटपुट के लिए मैं नीट एंड क्लीन आउटपुट के लिए मैं स्पेस दूँ यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पर। तो ये आप भी थोड़ा सा हैबिट बनाइए, धीरे धीरे बनते बनते बन जाएगी। तो हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं एंड यहाँ पर हम टाइप दे देते हैं। जैसा हम सबके साथ करते आ रहे हैं वैसा ही कुछ काम हम इसके साथ भी करते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने रन किया। रन करने के साथ में दिक्कत क्या बताई इसने कहा कि लाइन नंबर 42 में, अब एक चीज़ यहाँ पर और, इस तरीके की अगर आपको कोई भी एरर मिलता है तो आप घबराइए मत, इत्मीनान से इस एरर को देखिए। यह आपको बहुत आसानी से बता रहा है कि किस लाइन में तकलीफ हुई है, दिक्कत हुई है। ये कह रहा है लाइन नंबर 42। तो लाइन नंबर 42 में हम आ गए। ये क्या कहना चाहता है कि गलती क्या हो रही है लाइन नंबर 42 में। कह रहा है कि यहाँ पर टाइप एरर मिला है, मतलब कि कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट। कितना आसानी से ये बता रहा है। सिंपल इंग्लिश भाषा में इसने कह दिया कि आप कॉम्प्लेक्स को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि अभी हमने बात की क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ इस जे के हम इसको नहीं कर सकते हैं। यही सेम केस है किसके साथ। अब हम थोड़ा सा स्ट्रिंग की भी बात कर लें। स्ट्रिंग के बारे में हमने थोड़ी सी बात की हुई है। जैसे कि हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, हमने यहाँ पर एक नेम लिया और नेम में मान लो कि हमने 1 2 3 लिखा है। अब ये है तो एक स्ट्रिंग, इसको हम चेक कर सकते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट में हम यहाँ पर हम /n लेते हैं और नेम लिख कर हम नेम लिख देते हैं और इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं, सो दैट कि ये श्योरिटी हो जाए कि हाँ भाई इसके अंदर जो आ रहा है वो क्लास टाइप स्ट्रिंग ही है। तो टाइप मेथड के अंदर हमने नेम लिख दिया, परफेक्ट। इसको रन करके देखें एक बार। ओके, अभी तो हमने इसको जो है कमेंट नहीं किया है, इसको कमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और, इस तरीके का जब भी हमको एरर मिलता है इसके नीचे की लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर इस लाइन के नीचे हमने स्ट्रिंग लिख रखा था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, लेकिन अब एग्जीक्यूट हो रहा है। खैर हमको क्या देखना था कि ये असल में 1 2 3 इंटीजर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि हमने इसको सिंगल कोट के अंदर लिख रखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो नेम टू इंट हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, हम इंट के अंदर इस नेम को पुट कर दें, बस सिंपली। जैसे हम इसके लिए करेंगे वैसे ही सेम टू सेम हम कर सकते हैं एक फ्लोट के साथ भी। अब यहाँ पे हमको साफ साफ पता है कि नेम के अंदर हमने जो लिख रखा है वो प्योरली नंबर है, इसलिए हम इसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने न्यू लाइन लिया एंड यहाँ पे हमने वैल्यू ली एंड यहाँ पर हमने इसको प्रिंट किया और साथ में इसका भी हम टाइप चेक कर लेते हैं कि असल में इसका टाइप अब हो क्या रहा है। तो इसको एक बार हम रन करते हैं। फाइनली क्या हुआ, एक स्ट्रिंग जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत क्या है, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया a और अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करने जाऊँगा क्या मिलेगा, वैल्यू एरर। क्यों? याद है कॉम्प्लेक्स में हमको मिला था टाइप एरर कि कॉम्प्लेक्स को हम इंटीजर टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम एक स्ट्रिंग को इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और उसके अंदर इंटीजर के साथ में, मतलब कि नंबर के साथ में कोई अल्फ़ाबेट जुड़ा हुआ है तो भी तकलीफ है। कौन सी तकलीफ होगी, वैल्यू एरर। मतलब कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। ये क्या कहना चाहता है कि इंटीजर का बेस जो है वो 10 है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल का बेस है। हम जब भी टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं या हम जो नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं वो 0 to 9 फॉलो करते हैं, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो वही चीज़ ये यहाँ पर चीख के कह रहा है कि एक स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो गलत दी गई है।
यहाँ पर आप सिंपली इंटीजर दो। अब यही सेम चीज़ क्या होगा, हमारे कॉम्प्लेक्स के साथ में भी हो रहा था, वही चीज़ यहाँ पर इसके साथ में हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमको ध्यान में रखना है जब हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ वर्क है आपके लिए। वर्क क्या है, मैंने पहले ही लिख दिया है कि आप इन सभी टाइप कन्वर्जन को 1 बाय 1 एक नई फाइल क्रिएट करके खुद से कोड करो। खुद से कोड करना बहुत ज़रूरी है। फाइलें आपको ये गिटहब पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको भी देखो, इनसे हेल्प लो, वीडियो से आप हेल्प ले रहे हो। इसके साथ में एक नीट एंड क्लीन फ्रेश फाइल बनाओ, वहाँ पे पूरा इम्प्लीमेंट करके खुद से देखो। जब उंगलियाँ चलना चालू होंगी, दिमाग चलना चालू होगा और फिर कोडिंग हमको आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अभी हमने कास्टिंग की है। कास्टिंग के बाद में अब हम सिंपली चलेंगे और हम करेंगे यूज। इसके बाद में सिंपली हम अभी एक बुलियन जो है डेटा टाइप हमको पता है, यहाँ पर अगर हम आए ट्रू फॉल्स के बारे में हमने बात की थी। ये एक बहुत ही आसान डेटा टाइप है, तो इसलिए हम इसके बाद में पहले बुलियन डेटा टाइप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम स्ट्रिंग की बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेना, कोड पे प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो है बुलियन, कि ट्रू फॉल्स तो हमको उसमें मिलता है, लेकिन कब कब ट्रू मिल सकता है और कब कब फॉल्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो कोड करते रहिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।